बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस संसार में कण कण में व्याप्त हैं और उसकी शक्ति का सब जीव जंतुओं में निराकार रूप में वास है और साकार रूप में जितने भी जीव जंतु हैं, कीट पतंग से लेकर पशु पक्षी मनुष्य तक, सब उसी की शक्ति से ही अपने अपने कर्म करने में समर्थ होते हैं और उसी शक्ति का एक अंश हमारे अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर हमारा कर्म करता है और जिस समय ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का जो हमारे शारीरिक बल के रूप में विद्यमान है, उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। अपने शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए। इस शरीर के द्वारा बुरे कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो है बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है और 84 लाख जोनियां भोगने के उपरांत ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए इस शरीर में आकर सत्कर्म करें, इस शरीर को पवित्र रखें और इस शरीर के द्वारा हम दूसरों की सेवा सहायता करें। कभी भी
इस शरीर के द्वारा किसी को दुख न दें, कष्ट न दें और वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करते हुए सबके साथ मधुर व्यवहार करें, तो ऐसा करने पर वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं उन्हें दूर कर देती हैं और हमें और अधिक बल देती हैं ताकि हम ये सेवा कार्य और अधिक कर सकें। मां लक्ष्मी की कृपा से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और धन को भी धन रूपी प्रसाद के द्वारा कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, बुरे कर्मों में धन को लगाना नहीं चाहिए और धन के द्वारा दान पुण्य करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए तीर्थ यात्राएं करें और धन के द्वारा परिवार का पालन पोषण करें, समाज के कल्याण के लिए, अतिथियों की सेवा के लिए धन का सदुपयोग करें। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है और महालक्ष्मी की प्रसन्नता से ही हम जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। तो मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम मनुष्यों के पास ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम ये निर्णय कर पाते हैं कि हमें संसार में कैसे रहना है, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसकी पहचान ज्ञान के द्वारा ही संभव है और ज्ञान के द्वारा भली भांति दूसरों को सदुपदेश दें और विचार करते हुए अपना स्वयं भी सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तभी हमारा कल्याण होगा। और इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा जो शक्ति दी गई है, धन दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, उनका सदुपयोग करने पर ही हमारा कल्याण होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है, इसे पितृपक्ष कहते हैं और इस समय हम अपने पितरों के निमित्त हमें दान पुण्य करना चाहिए और पितरों के निमित्त हमें तर्पण इत्यादि करके हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितर जो हैं वह चंद्रलोक में वास करते हैं और कृष्ण पक्ष पितरों का दिन होता है एवं शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि होती है। इसलिए कृष्ण पक्ष में ही श्राद्धों का विधान है, क्योंकि कृष्ण पक्ष जो है उनका दिन होता है और दिन को ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस प्रकार हमारा एक मास जो है वह पितरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष ये पितरों का दिन रात हुआ और हमारा जो है एक मास बीत जाता है। अतः कृष्ण पक्ष को ही पितरों के दिन के समय श्राद्ध का विधान शास्त्रों में कहा गया है। मध्याह्न काल अर्थात जब सूर्य देव हमारे सिर पर विराजमान हो, दिन के मध्य भाग में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और माता पिता का श्राद्ध मुख्य रूप से ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए। विशेष परिस्थिति बस छोटा भाई, पौत्र, प्रपौत्र, दोहित्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्र वधू, बहन, भांजा आदि क्रमशः ये जो है सब श्राद्ध कर सकते हैं और पिंडदान इत्यादि कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध जो है 12 प्रकार के होते हैं और इनमें नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, सपिंडन, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, देविक श्राद्ध और यात्रार्थ तथा पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। इस प्रकार ये श्राद्ध जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार के श्राद्ध
माने गए हैं। इनको करने से हमारे पितर जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृपिंड में सम्मेलन होता है, सम्मेलन किया जाए, उसे सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। समूह में जो श्राद्ध किया जाता है वह गोष्ठी श्राद्ध होता है, और शुद्धि के निमित्त किया जाने वाला शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, गर्भाधान, पुंसवन आदि संस्कार जितने भी हम करते हैं, उन संस्कारों को इस समय भी श्राद्ध कर्म किया जाता है, उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। देवताओं के निमित्त देविक श्राद्ध किया जाता है, और तीर्थ के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा करते हुए हमें तीर्थों में भी श्राद्ध करने चाहिए, और देशांतर जाते समय यात्रार्थ श्राद्ध और शारीरिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाए वह पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। और मृत्यु तिथि पर क्षया श्राद्ध, प्रभु के समय पार्वण श्राद्ध, ये श्राद्ध विभिन्न प्रकार के श्राद्ध कहलाते हैं। और मृत्यु तिथि पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, और उस दिन अपने पितरों का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, और उस दिन बहुत से लोगों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, और ब्राह्मणों के भोजन करवाने से पितर जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन आरंभ हो जाता है, जो अमावस्या तक रहता है, और इस प्रकार यही कारण है कि आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विधान है, और ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिलता है, और इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में ही श्राद्ध करने की आज्ञा दी गई है। श्राद्ध में कुशा, तिल एवं कुतप वेला, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और चौथा दोहित्र, दोहित्र को श्राद्ध में अवश्य बुलाकर उसे भोजन करवाना चाहिए, और ऐसा करने पर हमारे पितर जो हैं वह प्रसन्न होते हैं, और आशीर्वाद के रूप में वह हमें हमारे वंश की वृद्धि करते हैं। और पितरों के प्रति श्राद्ध करने से हमारे पितृदोष जितने भी हैं वह दूर हो जाते हैं, और पितृदोष के कारण जो घर में कलह क्लेश होता है, दुख होता है, और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, और इस प्रकार उन सब को दूर करने के लिए हमें पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। और ये 16 दिन पूर्णिमा और शेष पूरा पक्ष, इनमें श्राद्ध करने का विधान है, और हो सके तो प्रतिदिन श्राद्ध करें, नहीं हो सके तो जिस दिन पितरों की तिथि हो उस दिन श्राद्ध अवश्य ही करें। इसलिए श्राद्ध से ही हमारा कल्याण होता है, और हम अपने पूर्वजों को यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारी ओर से होती है कि हम उनके निमित्त उनको याद करके उनके निमित्त जो दान पुण्य करें वे उन्हें प्राप्त हो। और कहते हैं कि वे उन्हें कैसे प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारा कोई संबंधी, पुत्र इत्यादि, वे किसी विदेश में रह रहा है और उसे धन की आवश्यकता है, और जहां से हम उसे जो भी धन भेजते हैं वह उस रूप में उसे प्राप्त नहीं होता। हमारे जहां रुपया है हम रुपया भेजेंगे, परंतु वे उसे डॉलर के रूप में, या वहां की जो करेंसी होगी, मुद्रा होगी, उस रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारे पितर जो हैं किसी भी जोनी में अगर चले गए हैं, अपने कर्मों के वशीभूत होकर उन कर्मों के अनुसार अगर उन्हें कहीं नीच जोनी भी प्राप्त हो गई है, तो उस जोनी में उनको वही भोजन मिलता है जो उनका भोजन होगा। इसलिए अगर वह पितर इस संसार से मुक्त हो गए हैं और ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वह उसका अनंत गुना फल
पुनः हमें ही प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध करने से हमें बहुत से पुण्यों की प्राप्ति होती है। और जहां तक कहा गया है कि पितरों के आशीर्वाद से मनुष्य इस संसार के भवसागर को भी पार कर लेता है। इसलिए प्रतिदिन पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि अवश्य ही करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती की हम स्तुति करेंगे और मां से प्रार्थना करेंगे कि हे मां, हमें सद्बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो, ताकि हम सदैव अपने जीवन में सत्कर्म करें। कभी भी हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जिसके कारण हमें बाद में दुख भोगना पड़े। तो इस प्रकार मां से प्रार्थना करते हुए हम मां भगवती के भजनों को करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं